हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चों, आपको पता है कि आपका एग्जाम जनवरी 2025 का 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, वो लेवल का। और इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको अभी तक 11-12 वीडियोस पाइथन की प्रोवाइड करा दी हैं, जहां पर हर वीडियो हम लोग 20 से 25 इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं। किसी किसी वीडियो में हमने 30-30 सवाल भी किए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन के टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। बच्चों, हमने उन क्वेश्चंस में आपको ये बताने का प्रयास किया है कि कोडिंग के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ऑप्शन आपके साथ कैसे खेलता है, एग्जामिनर आपके दिमाग से कैसे खेलता है। हमने उन चीज़ों को वहाँ पर ऐड करने का पूरा प्रयास किया है। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए आइए हम लोग सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। बिल्कुल मच्छर वाला सवाल है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बताऊंगा नहीं। मैंने आपको 35 कीवर्ड इसके लिखाए हैं, जिनमें से हमने आपको ये बताया भैया 35 कीवर्ड में आपके पास 3 कीवर्ड ऐसे होते हैं जो किस केस में होता है, टाइटल केस में होते हैं। पहला आपके पास कौन सा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, नन हो जाएगा। बाकी सारे के सारे आपके जो कीवर्ड हैं वो किस केस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं। तो वही आपको बताना है कि उन केस कीवर्ड्स में से इनमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो कि एक कीवर्ड नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही एकदम ये समझ लो कि लो लेवल का सवाल है। तो इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 या फिर क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। पाइथन में कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है भैया? नंबर, हाँ जी करता है। लिस्ट करती है, स्ट्रिंग करती है, स्लाइस नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी से सारी कीज को प्राप्त करना है तो हम लोग किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कीज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और कीज फंक्शन सर हमको किस फॉर्मेट में देगी वैल्यूज को, याद रखिएगा किस फॉर्मेट में देंगी, टपल की फॉर्मेट में देंगी। किस फॉर्मेट में, टपल की फॉर्मेट में। फिर कह रहा है सेलेक्ट द रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन पाइथन। पाइथन में आपको रिजर्व कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। एल्स होता है, हाँ जी होता है। इंपोर्ट होता है, बिल्कुल होता है। रेज होता है, हाँ होता है। तो ऑल ऑफ देम आप क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है लिस्ट म्यूटेबल होती है, हाँ होती है। टपल इम्यूटेबल, तो पहला वाला तो सही हो गया। फिर कह रहा है लिस्ट इज इम्यूटेबल, टपल इज म्यूटेबल, नहीं ये वाला गलत हो गया। फिर कह रहा है बोथ लिस्ट एंड टपल आर म्यूटेबल, नहीं बिल्कुल गलत बात है। बोथ आर इम्यूटेबल, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हैज द सेम प्रेसिडेंसी लेवल। हाँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का प्रेसिडेंसी लेवल क्या होता है, सेम। और इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है बच्चों, लेफ्ट टू राइट होती है। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। फिर कह रहा है वैल्यूज इज अ फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। क्या जो डिक्शनरी की वैल्यूज प्राप्त करनी है ना, तो उसके लिए हम लोग वैल्यूज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है नेस्टेड इफ एल्स आर अलाउड इन पाइथन। क्या पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स अलाउड है? हाँ अलाउड है। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर कह रहा है यूनिकर यक्स फंक्शन कन्वर्ट्स एन इंटीजर टू ऑक्टल स्ट्रिंग इन पाइथन। तो ऑक्टल स्ट्रिंग में बच्चों नहीं कन्वर्ट करता। यूनिकर क्या करेगा, जैसे हमने कह दिया यूनिकर 65 कह दिया, तो ये 65 क्या करेगा, तो 65 भैया हमको एक स्ट्रिंग दे देगा। वो स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, वो स्ट्रिंग हमारी हो जाएगी कैपिटल ए। क्या हो जाएगी, कैपिटल ए। और हमने कह दिया 97, तो 97 क्या कहलाती है, 97 स्मॉल ए कहलाएगी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब ऑक्टल स्ट्रिंग तो नहीं कहेगा, केवल स्ट्रिंग फॉर्मेट में बदलेगा, वो भी कैसी, आस्की, ASCII, आस्की वैल्यू देता है, ठीक है ना, मतलब आस्की कैरेक्टर में बदलेगा, ठीक। आगे कह रहा है फ्रोजन सेट फंक्शन कन्वर्ट्स अ सीक्वेंस ऑफ टपल टू डिक्शनरी इन पाइथन। क्या फ्रोजन सेट फंक्शन जो है वो टपल को डिक्शनरी में कब बदल देता है भैया, फॉल्स, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या करेगा, ये एक सेट को या फिर एक सीक्वेंस को किस फॉर्मेट में बदल देगा, एक फ्रोजन सेट के फॉर्मेट में बदल देगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन। तो मेथड क्या होता है, तो मेथड एक प्रकार का हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। फिर व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन, एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, ठीक है ना। और क्लास के अंदर हम लोग किसको कॉल करते हैं बच्चों, क्लास के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है।
तो वो एक प्रकार का क्या होता है, फंक्शन ही होता है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन, पाइथन में कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो रेज है, विथ है, ट्राई है, फाइनली है, लेकिन वेयर नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है। आगे बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, और स्पेस अलाउड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कांट बी अ वेरिएबल इन पाइथन, इनमें से बताइए पाइथन में कौन सा वेरिएबल नहीं बन सकता, तो ट्राई नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ट्राई जो है ना वो एक कीवर्ड है। आगे कह रहा है प्रिंट ऑल 7905, और ऑल हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ऑल कहता है सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो हों। कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए, तभी में हम क्या रिटर्न करेंगे, तभी हम ट्रू रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर एक जीरो मिल गया ना, जब जीरो मिल गया तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। बात समझ में आई? यहाँ पर कह रहा है एनी, एनी कहता है अगर कोई भी नंबर नॉन जीरो मिला, क्या मिला, नॉन जीरो, तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। एनी का मतलब कोई एक नॉन जीरो मिल जाए मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अब देखो कह रहा है 5 बड़ा है 8 से, ये तो फॉल्स हो गया। कह रहा है 2 छोट बड़ा है 6 से, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। लेकिन कह रहा है 3 बड़ा है 1 से, तो ये तो सही बात हो गई ना। अब जैसे ही सही बात हुई भैया, हमको क्या मिल गया, यहाँ पर आंसर क्या मिला, फॉल्स मिल गया। बात समझ में आई ना? आगे चलते हैं, कह रहा है प्रिंट ए ओ आर डी ए, और ओ आर डी ए माने क्या हो जाता है, ओ आर डी ए माने हो जाता है 97। ठीक है ना? अब आपको जे बताना है, तो भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 हो गया है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 107, और 107 में आप घटा दो, जरा इसको घटाओ, ठीक है ना। 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 107 कह रहा हूँ, 106। अब भैया 97 में से 106 घटाओ, 97 में 106 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भैया -9 हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। ठीक, वैसे ही ए को 1 मान लो और बी को 10 मान लो, भैया 1 में से 10 घटाओ -9 वैसे भी आता है। फिलहाल ए का जो आस्की वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है प्रिंट करो ट्रू एक्सपोनेंट फॉल्स मल्टीप्लाई बाई ट्रू। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझना, कह रहा है एक एक एक्सपोनेंट, ट्रू माने एक, हाँ, एक्सपोनेंट 0 डिवाइड बाई 1। अब इसको पहले कौन सा सॉल्व होगा, एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, तो 1 की पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। डिवाइड करो 1, अब 1 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1.0 आएगा। नहीं तो आप 1 या ट्रू के चक्कर में रह जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। ये नॉर्मल डिवीजन में हमको आंसर किस में मिलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट में मिलेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है प्रिंट 6 + 5 - 4 × 3 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इस इतने की प्रेसिडेंसी क्या है, सेम है, तो ये इतना एक साथ सॉल्व होगा। और कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। तो 4 में 3 का गुणा करो, कितना आ गया, 12 आया। 12 में भाग दो किसका, 2 का। 12 में भाग दोगे 2 का, कितना आएगा भैया, तो 12 में भाग दोगे 2 का 6.0, 6 नहीं 6.0, और 6.0 में आप मॉडुलस निकालो किसका, 1 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपसे कह रहा है कि कितना आया, 1 से भाग दिया 0 आ गया। फिर आपसे कह रहा है 6 + 5 और 6 + 5 आप इसको जब करोगे, गुणा इसका करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11। नहीं, एक बार फिर से बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। हमसे सवाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको समझो बढ़िया से। भैया सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, तो 4 3 12 सॉल्व होगा, और 12 में आप किससे भाग दोगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 में आप मॉडुलस निकालोगे 1 का, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इतने टर्म हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। और उसके बाद यहाँ पर 6 + 5, 6 + 5 11 - 0, ये तो 11 आ रहा है। एक बार इसको हम लोग करके ही देखते हैं आइडियली पे, मेरे हिसाब से तो ये 11 आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा है, इसको जरा ध्यान से देखो, यही से सारा सवाल है हमारे पास है ना। यहाँ पर कह रहा है 6, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा बच्चों 6, और 6 के बाद यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, प्लस, प्लस लगाया, 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद माइनस लगाया, 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद डिवाइड किया, 2 लिखा हुआ है, मॉडुलस लगाया, 1 लिखा हुआ है, मॉडुलस लगा के 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, यही इतना सा हमारा सवाल है, यही इतना सा हमारा कोड है भैया। इसको हम बिल्कुल सही जवाब, बार बार हम आपसे कह रहे थे ना कितना आ रहा है, 11 ही आ रहा है, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 11 ही आएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेंगे, और यहाँ पर आप एक ऑप्शन को सुधारेंगे, और उस ऑप्शन को कोई सा एक ऑप्शन काट लीजिएगा, और वहां पर क्या लिख दीजिएगा, 11। तो 11 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 11.0
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसने क्या दे रखा है, यहाँ पर इसने आंसर 0 में दे रखा है डिवाइड में। अब उसके बाद कह रहा है यहाँ पर 0b 1 0 0 1 1। अब इसका मतलब समझिए, 0b का मतलब हो जाता है बाइनरी फॉर्मेट, और बाइनरी फॉर्मेट में हम लोग 0 0 1 0 1 को क्या बोलते हैं, 1 0 1 को बोलेंगे भैया 5। क्या बोलेंगे? 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे कह रहा है प्रिंट इंट 6 इक्वल इक्वल 6.0, फिर इसमें गुणा किया। अब ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 आएगा ना, जाहिर सी बात है 1 आ जाएगा। ठीक, ये 1 हो गया। 1 में 3 का गुणा करो, कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 और इसमें आप भाग दो 4 का, 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ना समझ में आई हो बात तो फटाक से देख भी लो। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमसे क्या कह रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर भी कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन का क्या रहा आपके सामने, सोल्यूशन आपके सामने रहा। ठीक, ध्यान से देखो हमसे क्या कह रहा है भैया। हमसे कह रहा है कि इंट ब्रैकेट में 6 डबल इक्वल 6.0, 6 डबल इक्वल 6.0 और मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया क्या किया? 4 किया, और मॉडुलस लगा के हमने क्या कर दिया? 5 कर दिया। ठीक, बस इतना सा हमारे पास सवाल दिया हुआ है और इस सवाल का आंसर हमको मिल गया है। और इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। और यही हमने आपको अभी बताया है। आप ध्यान से देखिए, हमने टिक भी लगा रखा सब। ठीक है ना। कह रहा हाउ मेनी कंट्रोल स्टेटमेंट्स पाइथन सपोर्ट्स, पाइथन कितने कंट्रोल स्टेटमेंट सपोर्ट करता है? तो हमारे हिसाब से जहां तक अभी हमने आपको पढ़ाया हुआ है वो 3 कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं भैया। पहली कौन सी होती है? कंटिन्यू होती है। और दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी आपकी ब्रेक होती है। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी पास होती है। 3 प्रकार की हमने आपको पढ़ाई है, तो वही आपका सही जवाब हो जाएगा 3। फिर कह रहा है कि अजय कॉमा एजे और सेपरेट करिए किसको? 2 से। तो अजय कॉमा एजे को सेपरेट करना है 2 से, तो भैया यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा क्या? 2 अजय 2 एजे, अजय 2 एजे। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आपको क्या करना है? ऐसे सवालों को बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसमें चीजों को और आपको इसमें पॉइंट्स को बदल करके देखना है। ठीक है ना। तो जहां पर कॉमा मिलता है या स्पेस मिलता है, क्या वो करता है? वो क्या करेगा? उस सेपरेट की वैल्यू को वहां पर बीच में रख देगा। ठीक है ना। और यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर एक हमने क्या रखा? अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 2 3 4 5 6, उसको हमने प्रिंट करा दिया है। तो क्या ये गलत है? क्या बिल्कुल भी गलत नहीं। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर वेरिएबल बन सकता है। यहाँ पर इसको क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही प्यारा सा सवाल हमको दिया गया है। कह रहा मैक्स, मैक्स में आपको क्या दिया गया है? ये दिया है ना, एक स्ट्रिंग दी हुई है और इस स्ट्रिंग में आपसे कहा है जू 145 और कॉम। इसका आपको क्या बताना है? इसमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो भैया सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? अगर कुछ आप दिमाग लगा रहे हो कि सर जी जू बड़ा है कि 145 बड़ा है कि कॉम बड़ा है, तो आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो। भैया ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग में आप क्या किसको किसको चेक करो? जेड ओ ओ 1 4 5 सी ओ एम। बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन? इसमें सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जेड ही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जेड ही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है तो हम इस कंफ्यूजन को महज 1 सेकंड में दूर किए देते हैं। हमसे क्या कहा? मैक्स कहा, और मैक्स के बाद मैक्स कहाँ लगा हुआ है? मैक्स लगा हुआ है जू 1 2 3, उसके बाद सी ओ एम। ठीक है ना। एंटर मार दिया। ध्यान से देखो आंसर कितना आ रहा है? जेड आया ना। तो ये ऐसे सवाल थे जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते थे। तो आशा करता हूँ ये बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल, 50 सवाल, 25 पहले वाली वीडियो में कराई थी और 25 आज की वीडियो में कराई, तो ये आपको समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, आप फिर से उस चीज को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और कोडिंग को अधिक से अधिक समय दीजिए ताकि आप आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे ग्रेड से पास हो पाओ। और यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी भगवान से प्रार्थना भी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी हमको दीजिए इजाजत। जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और इस वीडियो को उसके पास जरूर शेयर करिएगा जो M3R5 की तैयारी कर रहा है। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।